नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करेंगे आज का बाज़ार कैसा रहा और दूसरा ये बात है कि जो कोविड के टाइम पे जो इन्वेस्टर थे, उनका अभी हाल क्या चल रहा है और जो अभी नया इन्वेस्टर बनना चाहते हैं मार्केट में एक क्या उसका एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमने पहले कभी गलती किया उसको देखते हुए और क्या-क्या एक नया इन्वेस्टर आता है तो क्या-क्या मिस्टेक्स करता है। तो उसमें से मैंने आज के डेट में एक सेम टॉपिक पे मैंने लक्ष्मण रेखा के बारे में बात किया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उससे आपको ये पता चलेगा कि आप पैसा अपना खोएँगे नहीं और जब खोएँगे तो फिर उसका क्या तरीका होता है कि उस हिसाब से उसको बैलेंस करने का। तो हम यहाँ से वीडियो का शुरुआत करते हैं। एक्चुअली देखिए आज का मार्केट तो मिला-जुला के नेगेटिव रहा, बट मार्केट जहाँ था वहीं पे अटका हुआ है। कल थोड़ी-सी ज़्यादा ठीक-ठाक बाइंग आई थी एफआईज़ और एफआईज़ का डेटा अभी तक आया नहीं है, बट कल एफआईज़ और डीआईज़ ने दोनों थोड़ा-थोड़ा से खरीदे थे। ठीक है? और उसके 1 दिन पहले एफआईज़ ने बेचा था और डीआईज़ ने खरीदा था। तो आज का डेटा देखते हैं कि एफआईज़ और डीआईज़ का क्या रहता है और मार्केट उधर का उधर ही सुस्त पड़ा हुआ है, वो चलने को रेडी नहीं हो रहा है और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था कि आखिर कब तक इन्वेस्टर का जो पेशेंस है वो मार्केट टेस्ट करेगा। क्या इस बार जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, इस बार ज़्यादा स्मार्टली तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं? क्या मीडिया में, न्यूज़ में सारे सोशल मीडिया में क्या दिन भर जो रिटेलर मार्केट को देख रहे हैं तो क्या उनका मजबूत मन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उस हिसाब से भी आप उस वीडियो को ज़रूर जा कर के देखिएगा और आज के वीडियो में जैसा कि हम डिस्कस किए कि अभी तो वैसे भी अमेरिका और ईरान का कुछ हो नहीं रहा है, तो जब कुछ बड़ा होगा या तो कुछ भी बड़ा हो पॉज़िटिव और नेगेटिव तो फिर हम उस पे डिस्कस करेंगे। अननेसेसरी उस पे डिस्कस करने से टाइम अपना ही बर्बाद होता है। तो मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आकर उदय कोटक ने आकर के जो इंडिकेशन दिया, बोला कि हाँ मार्केट में अब बहुत सारा अभी ऐसा भूचाल आने वाला है, हम लोग को डर के रहने का ज़रूरत है और उनका इंडिकेशन था कि ईरान और अमेरिका में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उससे जो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, फिर इन्फ्लेशन होगा, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, तो ये सब को लेकर के मार्केट के ऊपर में उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ आ सकता है, बट मेरे हिसाब से जब मैं ये चीज़ को सुना तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 महीने ऑलमोस्ट होने को है इंडिया ये ईरान और अमेरिका के बीच के युद्ध में और मार्केट इतने दिन में प्राइसिंग तो कर लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मार्केट प्राइसिंग को करने में 2 महीना लगा दे? ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट मैक्स टू मैक्स 1 वीक, 10 डेज़, 1 मंथ मैक्सिमम मार्केट प्राइसिंग कर लेता है। तो आप देखिए कि जिस हिसाब से जो लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, उसके बाद मार्केट वो फिर सब कुछ प्राइसिंग करके मार्केट एक अपना मोमेंटम पकड़ लेता है। तो ठीक है, अभी आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या होता है। तो उस हिसाब से भी आपको देखना चाहिए और इनफैक्ट जब मोदी जी ने आकर के जो स्टेटमेंट दिया, वो मार्केट 2-3 दिन में ही प्राइसिंग कर लिया, वो मार्केट का जो इंडिकेशन था, तो वो भी मेरा आप यूट्यूब वीडियो इसी चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आखिर मार्केट यहाँ से चलेगा कब और न्यू इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। जितने भी लोग कोविड में आए हैं, उनका तो मैं शत प्रतिशत जितने भी लोग कोविड में आए हैं, वो उनका तो 30-40% या 25%, 20% जिसका जैसा पोर्टफोलियो होगा, तो वो तो डाउन होंगे, ये तो कन्फर्म है। तो और जो कोविड के पहले जो आए थे, तो कोविड में जो माहौल देखा और वहाँ से फिर जो बुल रन पकड़ा था 2 साल, ढाई साल का, उसके बाद फिर 2025 के बाद कैसे धीरे-धीरे मार्केट नीचे आया। तो आखिर मार्केट का लक्ष्मण रेखा क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मार्केट में जो नए इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये लक्ष्मण रेखा बढ़िया काम करेगा। तो आप जब मार्केट में आते हो 100% पैसा लेकर के, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया है और आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो, शेयर मार्केट में आना चाहते हो, तो वहाँ से आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो। तो सबसे पहले आपको तो वहाँ पे जिस दिन आपको एलोकेशन करना है शेयर पे, तो अपना 25% पैसा जो भी आपका
नंबर है टोटल अमाउंट का जो पैसा शेयर बाज़ार में लेके आना चाहते हो उसका 25% से आप स्टार्ट करो, आप उस दिन मनी को पुट करो। उसके बाद फिर जब 6 महीना हो जाए, बहुत पेशेंसली आपको बैठना पड़ेगा। जब 6 महीना होगा, फिर आप अपना 25% पैसा उसमें पुट करो और उसके बाद ठीक 3 महीना और रुको और फिर अपना 25% पैसा पुट करो। इसका मतलब कि अगर 10 लाख रुपए आपने लाया है, तो आपने साढ़े 7 लाख रुपए डालने में 9 महीने लगाए। उसके बाद जो बचा हुआ 2.5 लाख रुपया है, जो आपका 25% है, उसको आपको हमेशा कैश में रहना है। ऐसा नहीं करना है कि 100% पैसा बाज़ार में डाल दिए। आपको 20 टू 25% पैसा आपको कैश में रहना ही पड़ेगा। मेरी ये एक बहुत सिंपल सी बात है जो लक्ष्मण रेखा को बोल कर के मैं बोल रहा हूँ। आप जो भी नए इन्वेस्टर हैं वो तो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को कि अगर ये ऐसे करते तो मार्केट घटे या बढ़े या बहुत आगे जाए, लेकिन आपको बहुत बैलेंस करके ले चलता है। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और मार्केट में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पैसा डालना चाहिए। आप जब तक 2-3 बुल रन और 2-3 आपको बेयर मार्केट नहीं मिलेगा, जब तक उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा तो 1 मिनट का जो लाइन है लक्ष्मण रेखा 25% का, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको अगर कभी भी इन्वेस्टिंग करनी है तो इस हिसाब से कीजिए, आपको कभी आपको घाटा नहीं होगा। आपको हमेशा आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, हाँ 25% तो मेरे पास कैश अवेलेबल है। तो उस हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। तो एक बार आप इस जो भी नए इन्वेस्टर हैं वो इस हिसाब से करके देखिए, आपको ठीक लगेगा। और दूसरा जो कल का हमारा वीडियो आने वाला है एसआईपी नंबर के बारे में, हम इंडिया में कितने लोग हैं, कितना करोड़ का एसआईपी हर महीने होता है और पिछले 10 साल में कितना एसआईपी हुआ है, कितने पार्टिसिपेशन लोग आए हैं और सेम चीज़ अमेरिका के बाज़ार से कंपेयर करेंगे। और आखिर क्यों जो स्टॉक मार्केट में अ, हर तरह से अमेरिका हमसे आगे है और क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है अमेरिका को अमेरिका हमसे जो इतना आगे है, क्या कैसे वहाँ के लोग सोचते होंगे, उनका नंबर क्या है और उस हिसाब से हम लोग आज कहाँ खड़े होते हैं। आज भी इंडिया में बड़ी मुसीबत है कि स्टॉक मार्केट में 2-3 तरीके के लोग हैं जो एक्स्ट्रा जब मनी उनके पास आता है तो वो अ, किसी के बताए या किसी से पूछ करके वो फटाक सा पैसा उसमें डाल देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पहले किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सेक्टर के बारे में आपको एक जो रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, जो आरबीआई सॉरी जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र है, उससे आपको डिस्कस करना चाहिए। और उस हिसाब से ही पैसा आपको डालना चाहिए क्योंकि ये बाज़ार है, बिना सीखे हुए आप नहीं आइए तो बेहतर होगा। और अगर क्योंकि जब भी आप बाज़ार में आओगे तो आप 2, 4, 5 साल के लिए नहीं आओगे। अब जब भी बाज़ार में आओगे तो आप 20 साल के लिए आओगे, 30 साल के लिए आओगे। तो ये हर वक़्त बात याद रखिएगा। अगर ये आपका 30 साल का और 20 साल का अगर व्यू नहीं है, तो मेजर चांसेस यही है कि आप बाज़ार में पैसा खो के जाओगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।